हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूज़फुल कॉमन इन्फो चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आप अपना कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। प्लस जो मैं एंटीवायरस आपको बताने जा रहा हूँ ये फ्री एंटीवायरस है। तो फ्री भी है और पेड भी है। तो मतलब अभी जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है ये फ्री ही कर रखा है। और ये फ्री में भी आप फुली तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि पेड में क्या क्या और एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटीवायरस का जो नाम है वो आपको दिखाता हूँ। एंटीवायरस का नाम है 360 एंटीवायरस। ये 360 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है। आपको इस पर क्लिक करना है और आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन इंस्टॉलर और ऑनलाइन यहाँ से भी। तो नॉर्मली आपको फिर सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। आपको वहाँ क्लिक करते ही ये आपकी EXE यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद से इस पे आपको डबल क्लिक करके यस करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसमें, है ना। तो ये यहाँ पे एक आएगा मैसेज मेरे साइड पे। ऑलरेडी चूंकि मेरे में इंस्टॉल है तो ये अपडेट के लिए मांग रहा है। चूंकि मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली क्या इसमें स्पेशल है जिसकी वजह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। चूँकि ये पेड वर्जन नहीं है, मैं भी फ्री यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको साइन इन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस इजीली फ्री में ही अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। यहाँ से अगर आप स्कैन करना चाह रहे हो तो आप फुली यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। वायरस स्कैन के लिए क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, यहाँ से आप स्पेसिफिक फोल्डर वाइज या ड्राइव वाइज चूज करके आप स्कैन कर सकते हो उस चीज़ को। ये स्पीड अप, ये मुझे ज़्यादा सही लगता है इसका जो स्पीड अप और ये क्लीन अप दो इसमें इन्होंने इसके अलग से एक टूल दे रखे हैं स्पीड अप और क्लीन अप के लिए। तो स्पीड अप में बेसिकली यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से बेसिकली जो स्टार्टअप में आइटम्स हैं उनको, चूँकि जैसे ही हम सिस्टम अपना ऑन करते हैं उस टाइम पे ही आप देखते हो कि सबसे पहले यहाँ पे कई सारे जो स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और वो ऑलरेडी उनकी सर्विसेज स्टार्टअप में गई होती हैं। तो वो स्टार्ट के टाइम ही सबसे पहले वो स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से हम जब ये चीज़ को चेक कर लेंगे तो इस चीज़ को वहाँ से वो इग्नोर करता है और ये जो आपका सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम पे इस चीज़ों को स्किप कर देता है वो। इसके अलावा ये जो क्लीनअप का इनका है, क्लीनअप का मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैं आपको यहाँ पे इस बेसिकली इसके क्लीनअप में ये अलग से इन्होंने एक टूल दे रखा है। जैसे ही मैं स्कैन यहाँ पे करूँगा तो जो भी आपकी जंक फाइल है या फिर विंडोज़ या कैसे वैसे में जो भी फाइलें पड़ी होती हैं ये ईजिली वहाँ से पिक करके उन चीज़ों को क्लीन कर देता है। जैसे कि आप बहुत दिनों से ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बहुत सारे काम कर रहे हैं बहुत दिनों से आप, कि ये सारी फाइलें धीरे धीरे टेम्प में और यहाँ ऐप डेटा वहाँ पे ये चीज़ें या फिर विंडोज़ जंक में स्टोर हुई रहती हैं जिससे स्पेस वहाँ का बढ़ता रहता है और सिस्टम इससे आपका स्लो होता है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है कि यहाँ पे ईजिली एक हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इसको क्लीन अप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये दिखा रहा है 1.3 GB डेटा उसमें मतलब जंक फाइल में और टेम्प फोल्डर में पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी दिख जाता है कि यदि आप क्रोम मतलब आई मीन जो ब्राउज़र्स में जैसे ही आप यूज़ करते हो जैसे मोबाइल या इसमें, तो जो भी साइट आप ब्राउज करते हो तो उसका कुछ डेटा आपके कैशे में जाके स्टोर हो जाता है। तो वो चीज़ भी आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और क्लीन करेंगे वो डेटा भी आपका यहाँ से क्लीन हो जाएगा। तो ये कुछ इसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो इजीली आपको फ्री वर्जन में ही मिल जाते हैं। पेड चूँकि मैंने भी नहीं यूज़ किया अभी, लेकिन पेड में आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो ये एडिशनल इसमें ऐड करके देते हैं।
लेकिन मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और फ्री वर्जन से ही काम मेरा चल जाता है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें तो इससे फुलफिल हो जाती हैं। इसके अलावा और सेफ्टी के लिए आपको मैं एक गाइड ये दे सकता हूँ कि आप ये एड ब्लॉकर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको बहुत सारे पॉपअप्स और अननेसेसरी लिंक को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे आप उन साइट्स की फाइल्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड होने या फिर बहुत सारे एड्स को जब भी आप ब्राउज कर रहे हो तो वहाँ ये दिखाने ही नहीं देता। तो उस केस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके ऊपर मैंने अलग से ये एक वीडियो आपको बना रखा है एक्सटेंशन का, कि आप कैसे इसमें इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा टिप मैं आपको इसमें देना चाहूँगा कि आप कोई भी साइट ब्राउज कर रहे हैं, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर आप कोई भी साइट ब्राउज कर रहे हैं तो ये आप उसमें ज़रूरी चेक कर लिया करें कि मोस्टली जो साइट है वो ये उस पर SSL अप्लाई हुआ हो। आई मीन जो जैसे कि ये साइट आपको मैं दिखाऊँ, इसका URL जो है आप देखोगे कि इस पे HTTPS लगा हुआ है। तो जो भी साइट ओपन होती है विदाउट HTTPS वो बेसिकली उतना सिक्योर नहीं होता जितना हमारा ये HTTPS का होता है। तो ये एक एडिशनल टिप थी, क्योंकि कई जगह आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो भी IT कंपनियां हैं वहाँ पे ये बिना जो भी HTTP वाली साइट है वो ऐसे ही ब्लॉक कराती हैं। उन साइट्स को हम आप IT कंपनी या जो भी लोग काम करते हैं वहाँ पे ये ब्लॉक होती हैं, वो आप वहाँ पे ये ओपन ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले से ही सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसको ऑलरेडी उनके नेटवर्किंग टीम वाले जो भी हैं उन वो लोग इसको ब्लॉक करके रखते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एंटीवायरस और कुछ पॉपअप्स और इससे रिलेटेड। तो ये अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।